Hello friends, welcome to our channel that is You, Me and English with English। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को हिट जरूर करें। So let us start with the today's topic that is root words। रूट वर्ड्स में जो नेक्स्ट वर्ड आता है वो था बोटनिस्ट। जो बोटनिस्ट वर्ड है उसमें जो मेन रूट वर्ड है वो है बोटनी। बोटनी मीन्स प्लांट्स। सो बोटनिस्ट इज वन हु डील्स विथ प्लांट्स। और नेक्स्ट जो साइंटिस्ट था वो था जूलॉजिस्ट। जूलॉजिस्ट में जो रूट वर्ड है वो है जूयोन। इसका मीनिंग होता है एनिमल्स। सो जूलॉजिस्ट इज वन हु स्टडी अबाउट एनिमल्स। इसी रूट वर्ड से जो हमारा जू वर्ड है वो भी डिराइव हुआ। जू का मतलब होता है एनिमल्स पार्क, जो इसी वर्ड से डिराइव्ड है। इसी से एक और वर्ड बनता है जो है ज़ोडिएक। ज़ोडिएक जो सिंबल होते हैं वो हमारी राशि के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं, और जो ये साइन होते हैं ये किसी न किसी एनिमल्स के नाम पे होते हैं। तो ज़ोडिएक इज ए डायग्राम यूज्ड इन एस्ट्रोलॉजी। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है वो है फिलोलॉजी। जो फिलोलॉजी है इसमें जो फर्स्ट रूट है वो है फिलिंग, विच मीन्स लव। सेकंड जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है लैंग्वेज, एंड लोगोस मीन्स साइंस और स्टडी। So philology is one who love to study about the language is called philologist. Philology is the study, and philologist is the one who study about the language। इसी वर्ड से जो नेक्स्ट रूट वर्ड बनता है वो है फिलॉसफी। फिलॉसफी मीन्स वन हु लव्स द विजडम। इसमें जो रूट वर्ड है पहले वाला तो वही है फिलिंग, और जो सेकंड है उसका मीनिंग होता है वाइज। सो फिलोसफी मीन्स हु लव्स टू स्टडी अबाउट द विजडम। बुद्धिमानी, बुद्धि के बारे में जो पढ़ के खुश हो, जो उसके बारे में पढ़ता है वो होगा फिलोसफर। नेक्स्ट जो वर्ड, इसी वर्ड से जो नेक्स्ट वर्ड बनता है वो है फिलर हार्मोनिक। फिलर हार्मोनिक वो होता है जिसको म्यूजिक से बहुत प्यार होता है। सो फिलर हार्मोनिक इज वन हु लव्स द म्यूजिक और हार्मनी। एक और वर्ड आता है वो है बिब्लियोफिल।
जो बिब्लियोफिल है, इसमें जो फर्स्ट रूट वर्ड है वो है बिब्लियोन, विच मीन्स बुक्स, और सेकंड जो वर्ड है फिलिन, जिसका मीनिंग है लव. So, bibliophile is one who loves to collect the books. Or we can say that bibliophile is one who is books collector. Means जो एक बुक्स का कलेक्शन बना के रखते हैं, जिनको शौक होता है बुक्स को कलेक्ट करने का, उसको हम कहते हैं बिब्लियोफिल. ऐसे ही एक होता है एंग्लोफिल. एंग्लोफिल उसको बोलते हैं जिसको इंग्लिश कल्चर और इंग्लिश पीपल से प्यार होता है. एंग्लो मीन्स इंग्लिश. सो एंग्लोफिल इज वन हु लव्स इंग्लिश कल्चर एंड पर्सन. यानी ऐसे लोग जिनको सिर्फ इसी वजह से किसी कोई अच्छा लगे क्योंकि वो इंग्लिश पीपल हैं, तो उसको हम कहते हैं एंग्लोफिल. नेक्स्ट है सोशियोलॉजी. जो सोशियोलॉजी है उसमें जो रूट वर्ड है वो है सोशियस, विच मीन्स कैंपेनियन. कैंपेनियन मीन्स साथी. यानी ऐसे लोग जो साथ किसी के रह के खुश होते हैं, उनको हम बोलते हैं सोशल पीपल. और सोशियोलॉजी इज द स्टडी अबाउट द पीपल, कंपेनियंस. इसी से एक और वर्ड बनता है जो है एसोशल, जो आजकल यूज होता है, उसको कहते हैं आइसोलेटिंग और लिविंग अलोन. A is used here for negative sense. Means asocial is one who don't live with the other peoples and don't like to live with the another peoples. Is called asocial. Or antisocial is also similar to this, which means who hates people. और लास्ट वर्ड है एंटोमोलॉजी. एंटोमोलॉजी जो वर्ड है, इसमें फर्स्ट वर्ड है प्रीफिक्स, जिसका मीनिंग होता है इन. सेकंड है टोम, विच मीन्स टू कट. यानी कि ये हम इंसेक्ट्स के बारे में करते हैं. क्यों? क्योंकि जो इंसेक्ट्स की बॉडी होती है वो ऐसी कटी कटी सी होती है, ऐसे उनमें उनके अंदर ऐसे कट्स होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि उनकी जो स्टडी होती है, इसलिए उनका वर्ड ऐसा होता है जिससे वो डिराइव होते हैं. सो एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ insects. Or insects means whose body has cuts or divided into the parts. इसी वर्ड से एक और वर्ड बनता है जो है एपिटोम. एपिटोम मीन्स बेसिकली समराइज करना किसी भी बात का, या किसी से कट करके और होल को डिस्क्राइब करना. सो एपिटोम इज द हाईएस्ट, मीन्स समराइज द होल. So that's all for the day. Thank you, friends.